तो न्यायाधीश के यहाँ चल रहा है न्यायालय में मुकदमा, और एक व्यक्ति प्रार्थना पत्र देता है कि हम इस न्यायालय से इसको हटाना चाहते हैं। क्यों? तो उसको उस प्रार्थना पत्र में केवल ये कहने से थोड़ी होगा कि मैं यहां से हटाना चाहता हूं। उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि इस न्यायालय के मन में, न्यायाधीश के मन में हमारे प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया है, हमारे प्रति हमारी बातों को ये सद्भाव से नहीं सुनता है। और अगर ये सिद्ध हो जाए कि सचमुच न्यायाधीश के मन में विवेक का स्थान पक्षपात ने या विरोध ने ले लिया है, तो वहां से उसको अलग कर दिया जाता है। और इसका अभिप्राय यह है कि जहां पर धर्म के निर्णायक के आसन पर विवेक विद्यमान है, जहां पर विचार विद्यमान है, वहां तक निर्णय ठीक। पर जब उसके स्थान पर बैठ जाता है अहंकार, और अहंकार बैठ करके केवल अपनी ही सत्यता का दावा करता है, तब सच्चे अर्थों में तो वो निर्णय रह ही नहीं जाता। इसलिए भगवान शंकर का यह वाक्य और महर्षि भरद्वाज का यह कथन बड़े महत्व का। और तब कसौटी क्या, जो यहां पर आपको दिखाई देगी। कसौटी माने यो कहिए कि ये दवा अच्छी है कि बुरी है, इसकी कसौटी क्या। तो एक तो ये है कि वैद्य किसी रोगी को दवा दे, और जब भी रोगी उसके सामने कुछ कहे तो तुरंत जो है का आयुर्वेद शास्त्र के श्लोक खोल के दिखला दे कि देख लो इस दवा की कितनी प्रशंसा लिखी हुई है। तो ठीक है, उसने जो दवा दी होगी उसके आयुर्वेद शास्त्र में उसकी प्रशंसा लिखी ही होगी। लेकिन अगर कोई रोगी के सामने बड़े बड़े ग्रंथों का उदाहरण रख दे और रख करके ये कहे कि ये दवा इसलिए श्रेष्ठ है कि ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या उसका ये मार्ग संगत है क्या? इसका तो सीधा सा प्रमाण है क्या? औषधि की श्रेष्ठता का प्रमाण आपका वाक्य नहीं है, रोगी की स्वस्थता। सीधा सा उत्तर ये है। अगर रोगी को आपके औषधि से लाभ हो रहा है तो इसका अभिप्राय आपकी दवा अच्छी, और अगर रोगी अस्वस्थ होता जा रहा है और आपके उदाहरण जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और आप प्रमाण पर प्रमाण देते जा रहे हैं, तब तो फिर कबीरदास जी की वही बात दोहरानी पड़ेगी। कबीरदास जी से किसी ने कहा कि आप मुझसे विवाद कीजिए, शास्त्रार्थ कीजिए। कबीरदास जी ने कहा हमारा आपका विवाद कैसे होगा, हम में आप में तो विवाद हो ही नहीं सकता है। क्यों? उन्होंने कहा उसका कारण यही है कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आखिन की देखी। तुम केवल लिखे हुए को कहते हो, मैं देखे हुए को कहता हूं, इसलिए तो तुम्हारी और हमारी बात में कभी सामने नहीं हो सकता। और इसका अभिप्राय यह है, रोग की स्वस्थता के लिए औषधि की प्रशंसा नहीं, रोगी की स्वस्थता ही प्रमाण। और इस दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो सबसे बड़ी धर्म की व्याख्या क्या, कि धर्म के द्वारा हमारे आपके जीवन में स्वस्थता आ रही है कि अस्वस्थता आ रही है। बड़ी सीधी सी बात, अगर धर्म का पालन करने से हमारे जीवन का अहंकार मिट रहा है, स्वार्थ कम हो रहा है, राग द्वेष कम हो रहा है, ये जो नाना प्रकार के रोग हैं कम हो रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हम ठीक ठीक दवा का सेवन कर रहे हैं और ये दवा हमारे लिए लाभदायक। और अगर उन दवाओं का सेवन करने से हमारा मन का विकार बढ़ता ही जा रहा हो, हमारा अहंकार बढ़ता जाए, हमारा रोष बढ़ता जाए, हमारा द्वेष बढ़ता जाए, तो इसका अभिप्राय यह है कि हमारी प्रशंसा केवल वाक्य के द्वारा की जाने वाली प्रशंसा है और उसका यथार्थ तात्पर्य नहीं। यथार्थ तात्पर्य क्या है, इसी को उत्तरकांड में और स्पष्ट किया गया। और स्पष्ट क्या, ज्ञान दीपक प्रसंग में काकभूषण जी कहते हैं क्या मनुष्य कैसे बंधन में बंधा हुआ है और कैसे मुक्त हो। तो उन्होंने कहा कि महाराज इस मुक्ति के लिए तो हमारे यहाँ इतने ग्रंथ हैं, सारे वेद उपनिषद सारे पुराणों में मनुष्य को मुक्त करने के लिए उपाय बने हुए हैं। और तब काकभूषण जी ने उत्तर दिया कि यही तो कठिनाई है क्या, कि श्रुति पुराण बहु कही उपाई पर छूट न अधिक अधिक विरझाई। शास्त्र और पुराण मनुष्य को छुड़ाने के लिए वेद और पुराण अनेक उपाय बता रहे हैं, पर मनुष्य छूटने के स्थान पर बनता जा रहा। क्या इसका तात्पर्य है कि वेद पुराण ठीक नहीं? नहीं, वो तो ठीक, पर आप जो उसको ग्रहण करने वाले हैं, अधिकार तो आप ही को है कि आप उसका क्या तात्पर्य ग्रहण करते हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि सच्चे अर्थों में वेद का स्वरूप क्या है, पुराण का स्वरूप क्या है, कि इसकी व्याख्या अगर हृदयंगम करना हो तो अहंकार से नहीं, राग से नहीं, द्वेष से नहीं, वही प्रत्यक्ष प्रमाण। वो फिर इसी वर्णन किया गया दूसरा प्रसंग है मानस रोगों का। मनुष्य के मन में रोग हो गए हैं, कौन से? काम बाप कफ लोभ अपारा,
क्रोध पित्त नित छाती जारा, और प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दम्भ कपट मदमान नहरुआ, ये रोग है मन। बोले दवा, वो समझ ने कहा हमारे सारे शास्त्रों में दवाई दवा तो भरी, कि कौन कौन सी दवाई है? बोले नेम, यज्ञ, आचार, ये नियम का पालन कीजिए, आपका कल्याण होगा। एक दवा खाने में ये पढ़िए, ग्रंथ में तो ये मिला। दूसरे ने कहा यज्ञ करिए तो आपका कल्याण होगा। तीसरे ने कहा आचार जो है पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा तो कल्याण होगा। और तब बोले नेम, यज्ञ, आचार। चौथे ने कहा जप करिए तो ठीक होगा। पांचवें ने कहा योगाभ्यास कीजिए। वो स्वामी जी कहते हैं कि ये जितनी दवाइयां बताई गई, नेम, यज्ञ, आचार, जप, जोग, यज्ञ, व्रत, दान, बोले भेषज पुण्य कोटिन, दवाइयां तो करोड़ों, तो करोड़ों है, तब तो फिर रोग से क्या डरने की आवश्यकता? पर वही बात मैं भी आपसे कह रहा था, गोस्वामी जी ने दोहरा दिया। बोले दवाइयां बहुत होने से क्या होगा? हम तो ये देखेंगे कि दवाइयों से रोग कितना अच्छा हुआ, और तब अनुभव से क्या पता चला? बोले नेम, यज्ञ, आचार, जप, जोग, यज्ञ, व्रत, दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जान हरि जान। रोग नहीं जा रहा, और रोग नहीं जा रहा, इसका अभिप्राय ये हुआ न काम कम हो रहा है, न क्रोध कम हो रहा है, न लोभ कम हो रहा है, न अहंकार कम हो रहा है, न मोह कम हो रहा है। हमारे सारे विकार जीवन में बढ़ते जा रहे हैं। तब हमें पता लगाना पड़ेगा कि सच्चे अर्थों में कहीं औषधि के तात्पर्य को औषधि के साथ जो पथ्य चाहिए या कौन सी, तब वहां पर यह संकेत किया गया। तो वो एक बड़ा विस्तृत संकेत है, और वही समस्या, उसको अनेक रूपों में रामचरितमानस में समझाया गया, और उसे अगर कोई व्यक्ति समझ ले तो उसके मन में कोई उलझन नहीं रह जाती। और वो क्या है कि भाई जब भी हम दवा करते हैं तो दवा की विशेषता ये होनी चाहिए कि उस दवा के द्वारा रोग का उपशमन। पर दवाओं के साथ ये समस्या आती है कि कभी कभी दवा के द्वारा एक रोग तो दबता है, पर दूसरा रोग बढ़ता। और दूसरी समस्या ये आती है कि कभी कभी दवाई जो है इतनी उग्र हो जाती है कि रोग से तो प्राण जाते ही, कभी कभी दवा से भी व्यक्ति के जीवन में संकट आ जाता है। तब इसलिए ये पता लगाने की चेष्टा की गई कि कौन सी ऐसी औषधि है कि जिस औषधि के द्वारा मनुष्य के मन के रोगों का पूरी तरह से उपशमन। और इसी का समाधान जो है ये श्री भरत का चरित्र है, भगवान राम का चरित्र है। और इन्होंने किया क्या? भगवान राम साक्षात ईश्वर है, पर ईश्वर होकर के उन्होंने क्षत्रिय वर्ण में अवतार दिया। श्री भरत ने क्षत्रिय वर्ण में अवतार लिया, और इसका अभिप्राय है कि स्वयं उपदेशक के आसन पर नहीं बैठे, पर बिना उपदेशक के आसन पर बैठे हुए ही उन्होंने आज से लेकर के अपने अंत तक अपने चरित्र के द्वारा ही धर्म का जो सच्चा रहस्य था वो प्रकट कर दिया। और तब बस महाभारत का वो श्लोक हृदयंगम कर ले, महाजनो येन गतस्य पंथा, ये हमारे जो पात्र है, ये जो हमारे आराध्य है, ये जिस मार्ग पर चल रहे हैं वही सही सही मार्ग है। और अगर आप इस दृष्टि से विचार करके देखें तो आपको क्या लगेगा? यही पराकाष्ठा थी। और इसकी भी चरम पराकाष्ठा कहां हो गई? तो पहले तो आप देखते हैं कि गुरु वशिष्ठ का भगवान राम से मिलन होता है, जो आपके सामने कल से प्रसंग चल रहा है। और गुरु वशिष्ठ से भगवान राम का मिलन होने के पश्चात कल निषाद राज दूर से प्रणाम करते। तो पहला धर्म का रहस्य देखिए। वैसे हमारे यहाँ रामचरितमानस में भी वर्ण धर्म की प्रशंसा की गई है, और राम राज्य का जब वर्णन किया गया तो वहां पर भी कहा गया कि वहां पर प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने वर्ण धर्म का पालन कर रहा। लेकिन एक वाक्य और जोड़ दिया गया, और वही कसौटी। और कसौटी क्या है? राम राज्य का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण धर्म का पालन कर रहा है। लेकिन उसका पहला वाक्य तो पढ़ लीजिए, क्या बोले? सब नर करहि परस्पर प्रीति, और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। श्रुति की रीति के अनुकूल प्रत्येक व्यक्ति वर्ण धर्म का पालन करता है, लेकिन परस्पर प्रीति बढ़ रही। और यही कसौटी। क्या आप धर्म का पालन अगर कर रहे हैं और प्रीति बढ़ रही तो आप सच्चे धर्म का पालन कर रहे हैं। और अगर धर्म का पालन करते हुए विद्वेष बढ़ रहा है, संघर्ष बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कि आप जो है धर्म का सच्चा पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने जानबूझ करके दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया। ये प्रीति और स्वधर्म, इन दोनों में विरोध कभी अगर होगा तो समझ लीजिए धर्म अपने सच्चे अर्थों में प्रतिपादित नहीं हुआ। और इसका अर्थ ये है, अगर आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और आपके मन में दूसरे के प्रति विरोध है,
तो आपका धर्म कहीं न कहीं भ्रामक है। तो इसी दृष्टि से आप देखेंगे भगवान राम के चरित्र के पहले पुराणों में देखें जो संकेत आए हैं जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे उनके चरित्र में, और भगवान राम के चरित्र में जब आप अंतर देखेंगे तो क्या अंतर देखेंगे? अब क्यों कहे कि जैसे प्रत्येक वर्ण का एक एक धर्म बता दिया गया। ब्राह्मण का धर्म ज्ञान है, वेदाध्ययन है, यजन है, याजन है। क्षत्रिय का धर्म का प्रजा की रक्षा करना है, युद्ध करना है। वैश्य का धर्म व्यापार करना है, शूद्र का धर्म सेवा करना है। इस प्रकार से विभाजन किया गया। लेकिन इस विभाजन से काम चल जाएगा क्या? उसके बाद आप जब अपने धर्म को स्वीकार करते हैं तो आपके धर्म के पालन से दूसरों के प्रति आपका प्रेम बढ़ता है कि घट रहा? तो भगवान राम के पहले क्या दिखाई देता? भगवान राम ही क्यों हमारे आदर्श हैं? भगवान राम को ही गोस्वामी जी बार बार दोहराते हैं मेरे पत्रिका में, ना ही न भजिबे जोग बियो। मेरे पत्रिका गीतावली रामायण में कह देते हैं कोई एकमात्र श्री राम को छोड़ करके भजन करने योग्य नहीं। क्यों कहते? क्या भगवान राम के पहले बड़े बड़े मुनि नहीं थे? क्या भगवान राम के वंश में ही बड़े बड़े पूर्व पुरुष का जो बड़े पवित्र आत्मा थे वो नहीं हुए थे? पर भगवान राम ने जब श्री भरत के लिए एक वाक्य कह दिया, अपने लिए वे नहीं बोले, पर उन्होंने कहा कि भरत हमारे वंश में बड़े बड़े पुण्यात्मा हुए, इस समय भी है, आगे भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात मैं निर्णय पूर्वक कह देता हूं, क्या 3 काल त्रिभुवन मत मोरे पुण्य सिलोक तात तर तोरे। तीनों काल और तीनों लोकों में जितने पुण्यात्मा हुए हैं सब तुमसे नीचे। तो नीचे इसका अर्थ क्या हुआ? उनमें श्री भरत की तुलना में कोई कमी है इसलिए नीचे। तब भगवान राम की तुलना में उनके चरित्र में कोई दौर्बल्य है इसलिए नीचे है। और उसका अभिप्राय यह है कि भगवान राम के पहले महापुरुषों की कमी नहीं थी, भगवान राम के अवतार के पहले मुनियों की कमी नहीं थी। तब फिर भी भगवान, और मुनियों की बात जाने दीजिए, बड़े बड़े राजाओं की कमी नहीं थी, बड़े बड़े मुनियों की नहीं थी। अरे भाई भगवान की भी कमी नहीं थी, परशुराम तो थे ही। भगवान का भी एक अवतार था उस समय। ये और विचित्र व्यंग है का ऐसा अवतार था कि जो इतना शक्तिशाली था कि जिसने अपने अकेले परशु के द्वारा समाज में अत्याचार का उन्मूलन किया था और जगत विजेता रावण को, उनके जीतने वाले सहस्त्रार्जुन को भी जिसने लड़ाई में हरा दिया था। तो मुनि भी थे, राजा भी थे और भगवान भी थे। पर इतना होते हुए भी ये नए भगवान पधार गए। इतना कष्ट इन्होंने क्यों किया? इतने बड़े बड़े पुण्यात्माओं के होते हुए भी फिर श्री भरत के रूप में एक नए पुण्यात्मा की क्या आवश्यकता थी? कि भगवान राम उनके चरित्र को प्रकट करने के लिए भरद्वाज जी के शब्दों में इस प्रकार का प्रयास क्यों करते हैं? इसलिए कि सच्चे अर्थों में जो धर्म का तात्पर्य था, अगर उसे किसी ने प्रकट किया, और वो प्रकट करने वाले दो पात्र हैं, वे हैं श्री राम और श्री भरत। और जब गुरु वशिष्ठ उस व्याख्या को स्वीकार कर लेते हैं, भरद्वाज उस व्याख्या को स्वीकार कर लेते हैं, तो गोस्वामी जी मानो ये बताना चाहते हैं कि ये मोहर लग गई। जो आज तक व्याख्याता माने जाते थे उन व्याख्याताओं ने स्वीकार कर लिया कि आप लोगों ने अपने चरित्र के द्वारा जो पथ स्थापित किया है वही धर्म का सच्चा तात्पर्य है, वही धर्म का सच्चा रहस्य। तो आप अंतर देख लीजिए, ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करे, क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करे, इतने से हो जाएगा क्या? पर अगर ऐसा हो जाए तो होता जैसा हुआ था भगवान राम के अवतार के पहले और अभी समाज में होता रहता है। ब्राह्मण इस बात का दावा करे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे पूज्य हैं, और क्षत्रिय कहे कि हम तो ऐसे राजाओं के लिए प्राचीन काल में कहा जाता था, हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में कहा गया कि राजा जो है ईश्वर का अंश। तो एक कहे कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं और दूसरा कहे कि हम तो साक्षात ईश्वर के अंश ही हैं, और दोनों भिड़ जाए और खूब भिड़े हैं। इनका बहुत वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, आप उठा के पढ़ेंगे तो इतनी भिड़ंत हुई है। तो मैं ब्राह्मण हूं और मैं क्षत्रिय हूं, तो परस्पर विरोध की सृष्टि, और उसका सबसे बड़ा प्रतीक क्या? वशिष्ठ और विश्वामित्र का संघर्ष प्रारंभ कहां से हुआ? ब्राह्मण क्षत्रिय, परशुराम विश्वामित्र क्षत्रिय जाति में जन्म लेते हैं, वशिष्ठ ब्राह्मण है, संघर्ष उनका हुआ। परशुराम जी इतने महान थे, पर वहां पर भी कहा संघर्ष कहां पर है? परशुराम जी स्वयं अपना परिचय देते हैं, क्या स्वयं भगवान राम के सामने कह देते हैं। भगवान राम बार बार कहते थे कि आप मुनि हैं, मुनि हैं, मुनि हैं। तो बड़ा क्रोध आया परशुराम जी का। मुनि है माने भगवान राम कहते थे कि ब्राह्मण के सारे लक्षण आप में विद्यमान है,
पर उनको लगता था कि ये व्यक्ति जो है ऐसा कह करके मुझे साधारण ब्राह्मणों की श्रेणी में रखना चाहता है। तो बता दिया कि मुझे वो कोरा ब्राह्मण में समझना जो दान वान लिया करते हैं। मैं दान वान लेने वाला ब्राह्मण नहीं हूं। मैं कौन सा ब्राह्मण हूं? बोले निपट ही दुज कर जानस मोही, और मैं जस विप्र सुनामो तो ही चाप श्रुआ सर आहुति जानू, और कोप मोर अति घोर कृषाणु, समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। बोले मैं यज्ञ करता हूं, पर तुम क्षत्रियों के सिर के द्वारा यज्ञ करता हूं, दूसरी आहुति नहीं डालता। घी चावल आदि से मैं यज्ञ नहीं करता हूं। तुम लोगों के जो तुम्हारी जो जाति है उसी का सिर काट काट करके, उन राजाओं का सिर काट करके मैं उसकी आहुति चढ़ा देता हूं। केवल निपट ही द्विज कर जाने से मोही, तू मुझे बोला से निदारी विप्र के भोरे, बार बार तू ब्राह्मण ब्राह्मण कह करके मेरे प्रति असम्मान प्रकट कर रहा। और साफ बता दिया क्या? बोले कर कुठार, मेरे फरसे को देख, मेरे हाथ में फरसा। और दूसरी बात समझ लो, मेरे हृदय में दया है कुछ नहीं रहता। कर कुठार में अकरुण तो ही, और बड़ा पक्का क्रोधी हूं, और इसमें बड़े प्रसन्न हो रहा हूं। यही और विशेष बात, अपने को क्रोधी कहकर प्रसन्न हो रहे हैं, अपने में कृपा का अभाव देख के प्रसन्न हो रहे हैं। और उससे भी पराकाष्ठा क्या कर दिया? बोले विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय जाति का घोर द्रोही। अब अंतर क्या था? भगवान राम कह देते कि मैं ब्राह्मण जाति का द्रोही हूं क्योंकि मैं क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ हूं, तो परिणाम क्या होता कि वर्ण वर्ण का युद्ध प्रारंभ हो जाता। भगवान राम और परशुराम का युद्ध प्रारंभ हो जाता। ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता का दावा करे, क्षत्रिय अपनी श्रेष्ठता का दावा करे, ब्राह्मण अपनी बुद्धिमत्ता का दावा करे, क्षत्रिय अपने बल का दावा करे, तब तो संघर्ष हुए बिना रहेगा ही नहीं। इसलिए धर्म की दो व्याख्या हो गई। क्या? ब्राह्मण क्षत्रिय अपने अपने धर्म का पालन करें, लेकिन फिर परशुराम भगवान राम के सामने, ये परशुराम जी बड़े विलक्षण आयु वाले हैं, भगवान राम से भी इनकी भेंट हुई, और एक क्षत्रिय और उनसे मिले। कौन? भीष्म। ये भीष्म जी जो थे परशुराम जी के शिष्य थे। परशुराम जी से उन्होंने सारा शास्त्र सीखा, लेकिन एक दिन गुरु और शिष्य भिड़ पड़े। क्यों भिड़ पड़े? क्योंकि भीष्म एक बार काशीराज के नगर में स्वयंवर हो रहा था तो देखने के लिए चले गए। वैसे तो बालक ब्रह्मचारी थे, विवाह करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। वहां भीष्म को देख करके राजा परस्पर हंसी करने लगे कि ये क्यों आए हुए। उनको लगा कि जिसको विवाह नहीं करना है का ऐसे व्यक्ति को यहाँ आने की क्या आवश्यकता है। और भीष्म जी को लगा कि शायद ये सब मेरे पौरुष की हंसी उड़ा रहे हैं कि ये बिल्कुल पुरुषार्थहीन है, ये तो व्यर्थ आएगा। तो क्षत्रिय तेज जो था का वो जागृत हुआ, और जागृत होकर के उन्होंने तुरंत वो जो 3 कन्याएं थी काशीराज की, उन तीनों को अपने रथ पर बैठा लिया और सारे राजाओं को चुनौती दे दिया कि तुम में अगर शक्ति हो तो तुम मुझसे छीनने की चेष्टा करो। सारे राजाओं को परास्त कर दिया। पर जब ले करके आए तो ले तो आए थे केवल अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन करने के लिए, विवाह तो करना नहीं था। पिता को वचन दे चुके थे विवाह नहीं करेंगे। तो उन्होंने उन कन्याओं से कहा कि तुम लोग जिससे चाहो विवाह कर लो, मुझे विवाह नहीं करना। तो दो का विवाह तो हो गया, पर तीसरी कन्या ने अपने उस प्रिय राजा का नाम बताया जिससे वो विवाह करना चाहती थी, और कहा कि मैं उससे विवाह करना चाहती हूं। पर जब वो कन्या उस राजा के पास गई तो राजा ने ये कहा कि भीष्म ने तुम्हारा हरण कर लिया है, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। भीष्म ने तुम्हें रथ पर बैठा लिया, मैं विवाह नहीं करूंगा। कन्या लौट करके आई और भीष्म से उसने कहा कि अब तो आपको ही मुझसे विवाह करना पड़ेगा। भीष्म ने कहा मैं बाध्य हूं, मैंने सत्य का पिता को वचन दिया है, मैं विवाह नहीं कर सकता हूं। कन्या ने कहा फिर आपको मेरा हरण नहीं करना चाहिए था, मेरे जीवन को नष्ट करने का आपको क्या अधिकार है? आप विवाह नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल ठीक है, पर आप मेरा विवाह न होने दें, ये कहां का न्याय? ये कौन सा धर्म है आप? उन्होंने कहा मैं अपने व्रत से विचलित नहीं होऊंगा। कोई समझा नहीं पाया भीष्म, तो किसके पास गई? भीष्म के गुरु परशुराम जी। बोले शायद गुरु की बात चेला मान ले। सो परशुराम जी से जाकर के कहा, और परशुराम जी को लगा कि इस कन्या की बात बिल्कुल न्याय संगत है। भीष्म ने भूल की है तो उस भूल का परिमार्जन यही है कि विवाह करे। और उन्होंने आकर के आदेश दिया कि मैं गुरु के रूप में आदेश देता हूं कि तुम विवाह करो। परिणाम क्या हुआ? भीष्म ने स्पष्ट कह दिया कि मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, पिता को जो वचन दिया है मेरे लिए वही धर्म है, मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार्य नहीं कर सकता। परशुराम जी का भी क्रोध जागृत हुआ, जैसा होता है घात प्रतिघात में। उन्होंने सोचा मेरा शिष्य ही मेरी बात नहीं मान रहा,
और जिसने मुझसे शस्त्र सीखा वही नहीं मान रहा। तुरंत उन्होंने कहा फिर आ जाओ,